हम लोग अपनी जगह पर बैठेंगे। आमेन 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 आमेन। ओ हालेलुया हालेलुया। आमेन आमेन। आमेन। आज कितने लोग खुश है कि प्रभु कुछ करने जा रहा है? आमेन आमेन। किसको वो फीलिंग आ गई है फेथ के बाद कि अब कुछ अच्छा होने वाला है? आमेन आमेन आमेन। कितने लोग हैं? चिल्ला के बोले यस मेरे साथ होने वाला है। यस मेरे साथ होने वाला है। आमेन। तो हमारी फीलिंग्स के पीछे हम नहीं भागते हैं। आमेन। हम फीलिंग्स के पीछे नहीं भागते, हम विश्वास के पीछे भागते हैं। आमेन। और विश्वास असंभव देख के कहता है संभव है। संभव है। आमेन। असंभव देख के हंसता है और कहता है संभव है। संभव है। हालेलुया हालेलुया। आमेन। समझ में आ रहा है चर्च? आमेन। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से आज बात करेंगे कि परमेश्वर के अनुग्रह में हम कैसे चलें। आमेन। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हम सब पर अनुग्रह किया है। हालेलुया हालेलुया। कैसे किया है? अपने एक लौते पुत्र को भेज के। आमेन आमेन आमेन। तो कलीसिया, हम चर्च इसलिए नहीं आते हैं कि हमारे लाइफ में, हम चर्च इसलिए नहीं आ रहे हैं कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा या प्रभु मेरे को छुटकारा करेगा, ये है, लेकिन हम इसलिए आते हैं चर्च कि वो परमेश्वर है। आमेन आमेन। हम लोग इसलिए आराधना नहीं कर रहे थे कि वो मेरे जीवन में बड़े काम को करेगा या कर सकता है, लेकिन हम लोग कलीसिया में इसलिए परमेश्वर की आराधना करते हैं कि वो परमेश्वर है। आमेन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर आज आप सोच रहे प्रभु मेरे पास तो गवाही नहीं है, मैं किस बात से तेरा धन्यवाद करूं, लेकिन आप एक बात से धन्यवाद कर सकते हैं कि वो परमेश्वर है। आमेन। इस बात से आप उसका धन्यवाद दे सकते हैं। आमेन हालेलुया हालेलुया। तो कितने लोग उत्साहित है? आमेन। बोलो आज परमेश्वर मेरे जीवन में काम करने जा रहा है। आज परमेश्वर मेरे जीवन में काम करने जा रहा है। आमेन। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह में मैं कैसे चलूं। आमेन। कितने लोग परमेश्वर के अनुग्रह में चलना चाहते हैं? आमेन। हम लोग अनुग्रह में चलने से पहले हम बात करेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह है क्या। आमेन आमेन। हम लोग परमेश्वर के ग्रेस को जानेंगे, ग्रेस है क्या। आमेन आमेन। तो परमेश्वर का जो अनुग्रह होता है उसको कहते हैं, परमेश्वर का जो ग्रेस है वो एक अनमेरिटेड फेवर है। बोलो फेवर। फेवर। फेवर मतलब मालूम है ना? फेवर होता ना कृपा, है ना, है ना। परमेश्वर की कृपा मेरे ऊपर है। कोई बोलता ना यार भाई इसके ऊपर परमेश्वर की कृपा दिख रही है। आमेन। तो परमेश्वर, मैं अपने चर्च, अपनी कलीसिया को सीधे शब्दों में बताना चाहता हूं, परमेश्वर की कृपा का मतलब होता है कि ये ऑर्डिनरी व्यक्ति है, लेकिन क्योंकि इसके साथ में एक कृपा है, परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर की कृपा है, ये चीज इसको दूसरे से भिन्न बनाता है। आमेन हालेलुया। हालेलुया। जब आप भीड़ में भिन्न रहते हैं वो परमेश्वर की कृपा है। हालेलुया आमेन। जब आप जॉब करते हैं और जॉब करते हैं, सब काम कर रहे हैं, आपको भी उतनी सैलरी मिल रही है, और उस सैलरी मिलने के बावजूद भी आप वो सब कर पाते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते, उसको परमेश्वर का फेवर बोलते हैं, उसको परमेश्वर का ग्रेस बोलते हैं। और मैं विश्वास करता हूं आज इस वचन के द्वारा जो लोग अनुग्रह से गिर गए हैं वो अनुग्रह में खड़े हो जाएंगे, और जो लोग प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवन में क्रियान्वित होते नहीं देख रहे थे, आज से इस वचन के द्वारा हम क्रियान्वित करेंगे। आमेन। हम सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर के अनुग्रह को हम अपने जीवन में क्रियान्वित करें। आमेन। मतलब एक्टिवेट करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आमेन। तो परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज बस मैं इस वचनों से आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर की जो कृपा है जब एक व्यक्ति के जीवन में काम करती तो उसको विभिन्न बनाती, विभिन्न बनाती है। हालेलुया। उसको डिफरेंस मेकर बनाती है। आमेन। मतलब जो वो कुछ करता है ना, अचानक से सक्सेस हो जाएगा। वो जिस काम में हाथ डालता अचानक से सफल हो जाएगा। हालेलुया। और आप बोल रहे होंगे रिचर्ड भैया ये सब मेरे को मालूम है,
अनुग्रह मेरे को मालूम है। आशीषों का जीवन, यूसुफ के बारे में मैंने सुना है कि यूसुफ जिस काम में हाथ डाल रहा था उसमें सफल होते जा रहा था। ये अनुग्रह मैं जानता हूं, लेकिन मेरे जीवन में ये काम क्यों नहीं कर रहा है? हमारा सवाल ये है आज, हमारा सवाल ये नहीं है कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या है, हमारा सवाल ये है कि क्या मैं उस अनुग्रह में चल पा रहा हूं? मेरे जीवन में अगर अनुग्रह है तो ये काम क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जब मैं अनुग्रह की बात करता हूं, जब मैं परमेश्वर की बात करता हूं, मैं अपने जीवन में ट्रबल्स को देखता हूं, परेशानी को देखता हूं। आज मैं उस संडे भी मैं आया था, अच्छा विश्वास बड़ा मेरा, जैसे ही बाहर गया मैंने कहा नहीं शैतान तेरे को मारूंगा, मैं गोलियात को मारूंगा, आमीन। और उसके बाद जैसी परेशानी आई मेरे को लगा परमेश्वर आप कहाँ हैं? आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर की एक आवाज को मैंने सुना और लोगों की आवाज को सुना कि लोग ये बोल रहे हैं जब उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, जब वो लोग कोई संकट में पड़ रहे हैं, जब वो कोई परेशानी में पड़ रहे हैं, तो वो चिल्ला रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं, उनके अंदर ये सोच आ रही है, शैतान की ये सोच आ रही है कि उनके अंदर ये सोच आ रही है कि परमेश्वर कहाँ है। इसको हालेलुया। संडे स्कूल के लिए बच्चे जाएंगे, हो शानदारा माका चाला बारे रे ओरा बाका से हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। तो कितने लोग तैयार हैं? आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो एक सुबह जब मैं बैठा तो एक आवाज को सुन रहा कि जब लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बीमारी, कुछ भी संकट पड़ रहा है उनके जीवन में, और लोग देख रहे हैं परमेश्वर नहीं है मेरे साथ। कितने लोग ये महसूस कर रहे हैं, लगता परमेश्वर है ही नहीं मेरे साथ। और जब मैं ये सुन रहा था आत्मा में, आमेन, मेरा एक गिफ्ट है कि मैं बैठे बैठे आपके कमरे में आपकी आवाज़ें सुनने लगूंगा। आप क्या बात कर रहे हैं मेरे को पता चल जाता है, आमेन, सेंस हो जाता है, आमेन, ऐसे घुस जाता हूँ मैं, आमेन। तो ऐसे ही मैं कुछ सुन रहा था सुबह के टाइम पे, संकट आ गया और लोग बोल रहे लगता परमेश्वर है नहीं। जिसके साथ अच्छा होता लोग सोचते उसके साथ परमेश्वर है, और जिनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बीमारी है, वही परिस्थिति है, तो लोग बोल रहे परमेश्वर नहीं है। उसी समय परमेश्वर का एक वचन मेरे अंदर आया कि बाइबल कहती है कि मैं संकट के दिन तेरे संग रहूंगा। आमेन, आमेन। अगर आज आप संकट में हैं, अगर आज आप परेशानी में हैं, तो ये वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। परमेश्वर कह रहा है कि संकट के दिन में मैं तेरे संग रहूंगा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर रहूंगा। हालेलुया, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। तो अगर आज किसी के लाइफ में संकट चल रहा है, किसी के जीवन में परेशानी चल रही है, तो आज उत्साहित हो जाइए, परमेश्वर आपके साथ में है। आमेन। और परमेश्वर का आपके साथ रहना ही अनुग्रह को दर्शाता है। अनुग्रह का रहना केवल यही नहीं है आपके जीवन में अच्छा हो रहा है, जैसे मेरे जीवन में। अनुग्रह का मतलब ये नहीं है कि और रिचर्ड भी के साथ तो सभी अच्छा हो रहा है, और रिचर्ड भी के साथ तो सभी अच्छा हो रहा है, आमेन। तो अनुग्रह का मतलब केवल यही नहीं है कि आपके साथ अच्छा हो। अनुग्रह का मतलब ये भी है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा डामाडोल सिचुएशन आएगी ताकि परमेश्वर आपको सामने लेकर के आए। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। जब एक व्यक्ति के जीवन में अनुग्रह काम करता है तो उसके जीवन में भी परेशानियां काम करती है, परेशानियां रुकती नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परेशानियां नहीं रुकेगी, और परेशानियां उस अनुग्रह पाए हुए व्यक्ति के लिए एक चिन्ह है कि वो परेशानी ही उनको उठा करके आगे करेगी। हालेलुया। एक चीज मेरे को दिख रही है स्पिरिट में। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, हालेलुया, किसी ने मेरे को भेजा था, और मैं बहुत कम लोगों के चीज़ों को देखता हूँ, सीन तो कर लेता हूँ लेकिन क्लिक करने में। तो वो एक कहानी बता रहा था कि एक किसान था और उसके पास एक गधा था, और वो गधा के ऊपर वो इतना सामान डालता था और गधा पसर जाता था, और वो गधा कोई काम का नहीं था, इसलिए वो गधा था। हालेलुया। जो भी उससे कर सकते थे वो नहीं हो पा रहा था, आमेन। और वो जब वो कसाईयों के पास बेचने को गया तो कसाई लोग उल्टा उससे पैसा मांगने लगे, और वो सोचा कि मैं इस गधे को कहाँ छोड़ूं, कहाँ फेंकूं, आमेन। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने गधी का मुंह खोला। मतलब परमेश्वर की नजरें जानवरों पे भी होती है,
आमेन। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ये किसान उसको मारने के चक्कर में था कि कुछ तो कुछ करूं, मैं क्या करूं। तो वो क्या करता है, एक बड़ा सा गड्ढा खोदता है। क्या करता है? गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदता है और उसके अंदर उस गधे को फेंक देता है। क्या करता है? फेंक देता है। उस गधे को फेंक देता है और वो गधा सोचता है कि प्रभु क्या, प्रभु मेरे साथ क्या हो रहा है। आमेन। और वो किसान चला जाता है और किसान उसको छोड़ता भी नहीं है, क्योंकि अगर वो गधा किसी के पास चले जाएगा तो उसको उसका क्या बोलते हैं, पेनल्टी देना पड़ेगा। पेनल्टी देना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा जानवर हमारे पास कैसे आया। तो इस कारण से वो किसान भी परेशान था। लेकिन अचानक से जब लोगों ने देखा कि गधा गड्ढे के अंदर है, तो कुछ लोग उसको पत्थर मारने लगे। वो छुपने लगा गड्ढे में, इधर जा रहा उधर जा रहा। ऐसे करते करते लोग पत्थर मारते गए। कुछ लोगों ने मिट्टी डालने लगी, चलो इसको गाड़ देते हैं। लेकिन अचानक जैसे मिट्टी फेंक रहे तो गधा इस साइड होता, फिर मिट्टी के ऊपर खड़ा होता, फिर इधर मिट्टी फेंकते, गधा इधर खड़ा होता। ऐसा खड़ा करते 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 गधा जो होता है वो ऊपर आ जाता है। हालेलुया। चर्च, अगर आपके ऊपर अनुग्रह काम कर रहा है और परमेश्वर अगर आपको सामने लाना चाहता है, तो जरूर कहीं ना कहीं आपके जीवन में परेशानियां भी काम करेगी। परेशानियां इस बात का सबूत रहेगी कि परमेश्वर आपके संग में है। आमेन। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम इनवाइट करेंगे परिस्थितियों को, परेशानियों को। मैं बता रहा हूं कि जब किसी के ऊपर अनुग्रह काम करता है, उसके ऊपर परेशानियां भी काम करती, ताकि परमेश्वर आपको सामने लेकर आ सके। और परेशानियां हमें मारने के लिए नहीं आती हैं, परेशानियां हमें हमारे मंजिल तक पहुंचाने के लिए आती हैं। आमेन। 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 अगर आज आपके ऊपर अनुग्रह काम कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से, बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहे हो, इसका मतलब ये भी है कि परमेश्वर उस परिस्थिति में आपको आपके मुकाम तक भी पहुंचाना चाहता है। आमेन। अगर हम यूसुफ के जीवन को देखेंगे, बाइबल कहती है यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर की कृपा थी, और उसी कृपा के कारण उसके कपड़े छिन गए। उसी कृपा के कारण उसके कपड़े छीन लिए और वो नंगा हो गया। बिकॉज ऑफ फेवर। किसके कारण? बिकॉज ऑफ फेवर। बाइबल कहती है उसके भाइयों ने जब उसको देखा कि अरे मेरा बाप इसको बहुत प्यार करता है, मेरे बाप का फेवर इसके ऊपर में है, तो चूंकि उसके ऊपर फेवर था, बाइबल कहती है कि लोगों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, उसके भाइयों ने उसके कपड़े छीन लिए, और वो व्यक्ति जिसके अंदर, जिसके साथ में परमेश्वर का फेवर है, वो नंगा हो गया है। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। उसके कपड़े उतार दिए गए। आमेन। आमेन। अगर हम उत्पत्ति की किताब में देखेंगे, उसके कपड़े उतार दिए गए, उसको बेच दिया गया। आमेन। और अब वो किसी पोतीपर नाम के व्यक्ति के घर में काम कर रहा है। और बाइबल कहती है जब वो गड्ढे में था तो परमेश्वर उसके संग था। जब वो बेच दिया गया, बाइबल कहती परमेश्वर आ गया और यूसुफ के संग संग रहने लगा। कब? जब वो प्रधानमंत्री बना, कि जब वो नंगा और बेच के किसी ने उसको खरीद लिया, तब परमेश्वर उसके साथ में आया। कब आया परमेश्वर? जब वो परेशान था। उसने एक स्वप्न को देखा कि प्रभु मेरे को बड़ा बनाना चाहता है, और उस सपने के चलते, उस सपने को पूरा होने के लिए उसका नंगा होना पड़ा। आमेन। उसके वस्त्र छीन लिए गए, लेकिन बाइबल कहती है उसके ऊपर परमेश्वर का फेवर काम कर रहा था। लोगों ने उसको नंगा तो कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने उस बुराई को भलाई में बदल दिया। उसके घर के कपड़े उतार लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसको राज्य वस्त्र बना दिया। हालेलुया। उसको बेच दिया गया, अब वो बेच रहा है लोगों को। आमेन। तो जब किसी के जीवन में अनुग्रह काम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा, आपके साथ बुरा होगा, लेकिन उस बीच में जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और आप ये बोलेंगे कि प्रभु, जिस प्रकार दाऊद ने बोला, दाऊद ने क्या बोला कि जीवन भर उसकी भलाई मेरे साथ साथ रहती है, बनी रहेगी। आमेन। आमेन। जब वो दुख को देख रहा है दाऊद, परेशानी को देख रहा है दाऊद, तो दाऊद ने बहुत बार भजन संहिता में बहुत सारी बातों को बोला, लेकिन उसके साथ साथ उसने ये भी बोला कि प्रभु जीवन भर तेरी करुणा और तेरी भलाई मेरे जीवन पे बनी रहेगी। आमेन। मैं आपकी भलाई को देखूंगा, और भलाई का मतलब भी एक फेवर है। परमेश्वर की भलाई मतलब परमेश्वर का फेवर।
आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आमेन। तो जब आप लोग कुछ परेशानियों से गुजर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। हाँ, शत्रु है उसमें, हाँ शत्रु वहां पे काम कर रहा है, और शत्रु का काम ये नहीं है कि वो आपको मतलब कि वो आपके जीवन में परेशानी ला के आपको खत्म कर दे। शत्रु का एक ही फोकस है, वो आपको एक ही तरह से मार सकता है। जब वो आपके फोकस को परमेश्वर से दूर कर देगा, आप जिंदा लाश रहेंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। शत्रु कोई आपके लिए एक्सीडेंट, हाँ एक्सीडेंट तैयार करता, सब करता। क्यों करता है? परेशानियां इसलिए आती है ताकि आपका जो फोकस है वो परमेश्वर से हट जाए। और जब आपका फोकस प्रभु से हट जाता है, आप अनुग्रह से गिर जाते हैं और अनुग्रह काम नहीं करता। आमेन। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह में हम लोग कैसे चले। तो अनुग्रह क्या है? अनुग्रह एक डिफरेंस मेकिंग पावर है परमेश्वर का। मतलब कि अनुग्रह वो चीज है जब 100 लोग खड़े और उसमें मैं खड़ा हूं, मुझ में कोई बात है। आमेन। जब आप एग्जाम लिख रहे हो, आमेन, और आपके ऑटोमेटिकली आपके साथ सब अच्छा ही हो रहा है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन उसके पीछे बहुत सारी कहानियों की, आप बहुत स्ट्रगल से होके गुजरे होंगे। आमेन, समझ में आ रहा है? आमेन। हो सकता है कि आपके पास 15,000 आपकी सैलरी होगी और सामने वाला 1 लाख कमा रहा होगा, लेकिन जब आपके ऊपर अनुग्रह है तो आपको ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। आपको अनुग्रह की जरूरत है। वो अनुग्रह आपके लिए 1.5 लाख का काम करेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो जो चीज हम पैसों से नहीं कमा सकते, जो चीज हम अपने द्वारा कमा नहीं सकते हैं, लेकिन जो चीज परमेश्वर हमें देता है और हमें भिन्न करता है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आमेन। अगर हम अपने जीवन को देखेंगे, हम कहाँ थे, आज परमेश्वर ने हमको यहाँ लाके खड़ा किया है। आज हम लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आमेन, 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 हालेलुया। हम लोग एक वचन को निकाल के पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार है? भजन संहिता निकालेंगे, अध्याय 5 उसका 12। भजन संहिता 5 उसका 12। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। बाइबल कहती है कि तू धर्मी को आशीष देगा और हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल में घेरे रहेगा। तो अनुग्रह जब हमारे जीवन में काम करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। जब अनुग्रह हमारे जीवन में काम करता है, परेशानियां आती है, लेकिन वो परेशानियां हमें ऊपर लेके जाती उस गधे के समान। हालेलुया। किसी ने भी अगर आपको गड्ढे में डाल दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, लेकिन वो परेशानी आपके जीवन में आती है ताकि वो आपको आपके मुकाम तक पहुंचाए। यूसुफ को जेल ने ही, यूसुफ को पोतीफर की पत्नी ने ही ऊपर तक पहुंचाई है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यूसुफ के जीवन में इसलिए अनुग्रह काम कर रहा था, वो हम बाद में देखेंगे कि परमेश्वर के अनुग्रह पर हम कैसे चलते हैं, वो हम देखेंगे। लेकिन बस मैं ये बता रहा हूं कि अनुग्रह का मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में दिक्कत परेशानी नहीं है, फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। उसी बीच में परमेश्वर जब हमारे लिए मार्ग को निकालता है, वो अनुग्रह की पहचान है। आमेन। कि इसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम वही दानियल को देखें, आमेन, दानियल को देखें तो बाइबल कहती दानियल के ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर का फेवर था, और उस फेवर ने उसको शेर की मांग से नहीं बचाया। आमेन। शेर की मांग को शत्रुओं ने तैयार कर दिया। तो उसमें लिखा गया, बाइबल कहती है दानियल की किताब में कि पर वहां पे आज्ञा निकली कि कोई भी दूसरे ईश्वर को नहीं मानेगा, लेकिन दानियल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बोलो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कॉम्प्रोमाइज, इस चीज को याद रखना, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक व्यक्ति जो कॉम्प्रोमाइज करता है उसके लाइफ में फेवर एक्टिवेट नहीं होता, होने के बावजूद भी। आमेन, आमेन। तो दानियल ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो अपनी प्रार्थना करता रहा। वो बोला मैं किसी दूसरे ईश्वर के सामने नहीं झुकूंगा, मैं किसी दूसरे ईश्वर के सामने अगरबत्ती नहीं लगाऊंगा। हालेलुया। मैं किसी दूसरे सामने में हाथ भी नहीं जोड़ूंगा, भलाई मैं कोई से भी पद में हूं। आमेन। मैं कोई से भी पद में हूं, मैं नहीं झुकूंगा। लोग बोलते अरे यार भैया, लोगों को जीतने के लिए हमें झुक जाना पड़ता है। नहीं, आमेन। दानियल ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया।
इतना बुद्धि से प्रवीण व्यक्ति था, सुंदर था, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद भी दानियल ने उन लोगों के सामने, उस देवी के सामने, उस मूर्ति के सामने नहीं झुका। इस कारण से उसको शेर की मांग में डाल दिया गया। बाइबल कहती है शेर की मांग में नहीं, भूखे शेरों की मांग में डाला गया। किसके? भूखे शेरों की मांग में डाल दिया गया। और जैसे ही दानियल को वहां डाल दिया गया, बाइबल कहती है शेर उसके ऊपर लपक नहीं पाए, मानो स्वर्गदूत ने आकर उन शेरों का मुंह बंद कर दिया। जब आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह काम करता है, आप परिस्थिति में जाओगे लेकिन परिस्थिति आपको बर्बाद नहीं कर पाएगी। हालेलुया। परिस्थिति आपको नीचे नहीं कर पाएगी। आमेन। उस बीच में भी दानियल परमेश्वर को स्मरण कर रहा था। और आगे बाइबल कहती है जब राजा ने देखा कि दानियल को तो कुछ नहीं हुआ, आमेन, और राजा ने बोला अरे भैया दानियल का परमेश्वर भी असली परमेश्वर है। क्या बोला उसने? दानियल का परमेश्वर ही। चर्च, आपको पता है जब आप परेशानी में जाते हो तो लोग आपको देखते हंसते और देखते क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और जब आप उससे बच निकलते ना तो बोलते बाबा इसका परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, इसका परमेश्वर काम करता है। आमेन। मेरे दोस्त लोग जो है अन्य जाति के हैं, और जब मैं इंदौर में था वो लोग मेरे को देखते थे। आमेन। मैं भी, हर चीज हमारे साथ में होती थी, लेकिन उन लोग देखते भाई यार इसके साथ कोई शक्ति काम करती है, इसके साथ कोई परमेश्वर काम करता है। आमेन। तो जब हम लोग परेशानी में जाते हैं उसके बाद ही पता चलता है कि सच में इसका परमेश्वर काम कर रहा है। आमेन। और जैसी राजा ने देखा कि दानियल का परमेश्वर ही असली परमेश्वर, तो उसने क्या बोला? उसके कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के कारण राजा ने ये आज्ञा निकाली कि अब से हर कोई दानियल के परमेश्वर को दंडवत करेगा और किसी परमेश्वर को दंडवत नहीं करेगा। आमेन। आमेन। और उसके बाद बाइबल कहती जिन लोगों ने दानियल को पकड़वाया था उन्हीं लोगों को राजा ने फेंक दिया और शेरों ने खा गए उनको। बाइबल कहती जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए खुद अपने लिए खोद रहा है। आमेन। तो जब दानियल इस बात को देख रहा था, वो बच सकता था, वो बोल सकता था ठीक है, सर झुकाने में कह रहा, कोई थोड़ी ना देख रहा, परमेश्वर सॉरी आप तो हो ना, आपने तो मेरे को बचा लिया है, आपके लहू से तो मैं खरीदा गया हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ी देर के लिए कर रहा, फिर तो आप तो क्षमा कर देते हो ना, आपके वचन में लिखा है उसका लहू मुझे धोता, मैं बाद में माफ़ी मांग लूँगा। आमेन। ऐसे लोग परमेश्वर के अनुग्रह से गिर जाते हैं। वही लोग अनुग्रह में चलते हैं जो परमेश्वर के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। आमेन। आमेन। हालेलुया। 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 तो दानियल के जीवन से हम लोग एक चीज को देख रहे हैं, उसने इस बात को बोला कि परमेश्वर मेरे साथ में है। आमेन। मतलब जिन लोगों के ऊपर अनुग्रह काम करता है उनकी विपरीत परिस्थिति में वो लोग इस बात को स्मरण करते हैं कि मेरे साथ परमेश्वर है, उसकी भलाई मेरे साथ में है, उसकी करुणा मेरे साथ में है और उसका दाहिना हाथ मेरे ऊपर में है। अगर हम नेहम्या के जीवन को देखें, नेहम्या उपवास प्रार्थना करता है, रोग आकर के उपवास करके राजा का फेवर को पा लेता है, और राजा के फेवर को पाने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आती है, लेकिन उस बीच में वो इस बात को बोलता है कि सच में परमेश्वर का हाथ हमारे साथ में है और हम सफल होंगे। आमेन। विपरीत परिस्थिति में देख करके वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, लेकिन वो इस चीज को बोलता है कि परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, यानी परमेश्वर का दाहिना हाथ हमारे ऊपर है, मतलब परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर में है और निश्चय वो हमारे कार्य को सफल करेगा। कब बोला उसने? जब वो विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा था। आमेन। हालेलुया। 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 तो हम बहुत सारी चीजों में देख सकते हैं, पुराने नियम में अगर हम देखेंगे हर एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह को पाया है, और उन्होंने ही पाया है जिन लोगों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की है। आमेन। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। वैसे ही परमेश्वर के बेटे के मारे जाने के कारण परमेश्वर ने वो अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेल दिया है, हमने अनुग्रह को पा लिया। बाइबल कहती है तुम्हारा क्या लिखा है, इफिसियों 2 के 8 में पढ़ेंगे अपन लोग, इफिसियों 2 का 8 पढ़ेंगे
क्योंकि विश्वास के द्वारा क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमेन। तो चर्च, अनुग्रह सबके लिए है। अनुग्रह एक शक्ति है परमेश्वर की, सामर्थ है परमेश्वर की, जो आपको दूसरों से भिन्न बनाती है, भिन्न बनाती है। हालेलुया, आमेन। अनुग्रह वो शक्ति है परमेश्वर की जब आप आराधना करते हो, आमेन, आमेन, और जब दूसरे लोग आराधना कर रहे हैं एक फर्क दिखता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना कर रहे हो और जब दूसरे प्रार्थना कर रहे हैं, अलग फर्क दिखता है। जब दूसरे नए कपड़े पहन रहे हैं और आपके ऊपर अनुग्रह है, और अगर आप पुराना भी पहन रहे हो तो एक चमक परमेश्वर की दिखती है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। जिस किसी के घर में परमेश्वर का अनुग्रह रहता है वहां पे शांति बनी रहती है, वहां पे प्रेम बना रहता है, वहां पे आनंद बना रहता है, परिस्थितियों के बिगड़ने के बावजूद भी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं ज्यादा समय को नहीं लूंगा। हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति अध्याय 5, सॉरी उत्पत्ति अध्याय 6 होगा, उसका 8। उत्पत्ति अध्याय 6 उसका 8। उसमें लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। लेकिन उसके ऊपर हम लोग अगर पढ़ेंगे 6 के, तैयार है सब मेरे साथ में? यस। कितने लोग परमेश्वर के अनुग्रह में चलना चाहते हैं? अनुग्रह है हमारे पास, मतलब आपके पास गाड़ी है लेकिन चलाना है। आमेन, समझ में आया? आपके पास गाड़ी है लेकिन आपको चलाना है। हो 5वीं आयत से पढ़ेंगे, 6 का 5 से। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। इधर सुनेंगे, यहोवा परमेश्वर ने देखा कि जो मनुष्य की बुराई है वो पूरे पृथ्वी पर बढ़ गई है। सब पाप कर रहे हैं, सब गलत काम कर रहे हैं, सब गंदे काम कर रहे हैं, और सब बहुत ही भयानक काम कर रहे हैं। उसके आगे, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और परमेश्वर ये बोल रहा है कि इनके एक्शन तो बुरे ही हैं, लेकिन इनका मन भी बुरा हो गया है, इनके विचार भी बुरे हो गए हैं, क्योंकि इनके अंदर जो भी आता है वो नकारात्मक आता है, वो बुरा आता है, और वो बुरा ही सोचते हैं और बुरा ही करते हैं। आगे, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। और बाइबल कहती कि पहली बार परमेश्वर इस बात से पछता रहा है कि मैंने मनुष्य को क्यों बना दिया। नॉट बिकॉज ऑफ देयर एक्शन बट बिकॉज ऑफ देयर माइंड। बाइबल कह रही है उन लोग के काम तो बुरे थे, ठीक है, लेकिन बाइबल कहती है लेकिन उनका मन भी बुरा हो गया, क्योंकि जो उनके मन में आ रहा वो बुरा ही आ रहा था। आमीन। और बाइबल कह रही है कि परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया कि भाई मैंने क्यों बना लिया। आगे, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। आमीन। बाइबल कहती है परमेश्वर ने बोला कि ये मनुष्य बुरा है, सब कुछ बुरा है, मनुष्य बुरा है, मनुष्य के विचार बुरे हो गए हैं। अब मैं सब कुछ, जमीन में रेंगने वाले जानवर को, आकाश में उड़ने वालों को, पानी में चलने वालों को, मैं सबको खत्म कर दूंगा, सबको मिटा दूंगा। प्रभु क्रोधित हो गया। प्रभु ने बोला मैं खत्म कर दूंगा, मेरे को बुराई नहीं चाहिए, मेरे को बुराई नहीं चाहिए, मेरे को गलत काम नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे ये बुराई नहीं चाहिए, मैं खत्म कर दूंगा सब। और परमेश्वर पछताने लगा। सब मनुष्यों ने बुरा किया, सब मनुष्यों ने गलती किया, लेकिन बाइबल उसकी 8वीं आयत में क्या कहती है, पढ़ेंगे। परंतु यहोवा, बाइबल कहती परंतु, बोले परंतु, परंतु, परंतु आगे, यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आमीन। बाइबल कह रही है परमेश्वर सारे मनुष्यों से दुखी है, सारे मनुष्यों से खेदित है, सारे मनुष्यों की बुराई देख रहा है, सारे मनुष्यों को देख रहा है कि ये इनके विचार गलत हैं। लेकिन बाइबल कह रही है परंतु परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आमीन। ऐसा नूह ने क्या कर दिया कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पे बनी रही। बताएंगे कोई ऐसा प्रभु ने, ऐसा नूह ने क्या कर दिया? नूह के बारे में तो हम कुछ पढ़ ही नहीं रहे, लेकिन ऐसा नूह ने क्या किया कि उसने परमेश्वर के फेवर को अट्रैक्ट किया और एक्टिवेट किया। जब सब मरने वाले हैं लेकिन यहां पर इसको लाइफ मिल रही है। आमीन।
सब खत्म होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे इसको जीवन मिल रहा है, केवल इसको नहीं, इसके परिवार को भी मिल रहा है। अगर आपको जानना है कि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर क्यों पड़ी, तो हम लोग अध्याय 6 का 9 पढ़ेंगे। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। बाइबल कहती है नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के, बोलो अपने समय के, अपने समय के, आमीन, अपने समय के, बोलो अपने समय के, अपने समय के लोगों में खरा था। आगे, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। आमेन, हालेलुया। जिस बात ने परमेश्वर के अनुग्रह को नूह पर डाला वो ये था कि जब बुराई चल रही थी, जब हर जगह बुराई थी, गंदे काम हो रहे थे, उस बीच में बाइबल कहती है कि नूह उन समयों में खरा था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। अभी हम लोग जवानों के लिए बहुत चिंतित होते हैं। मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और कहीं ना कहीं हम लोग जब घर पे बात करते तो हम लोग इस बात को हम लोग यही बात करते हैं, यार माधुरी, या मैं निशा दी से बात करूँगा, या मैं रेणु दी से बात करूँगा, मैं उनको यही बोलता कि पर अपना समय अलग था यार। हमारे समय में हम लोग इतने प्रभु के लिए भूखे और प्यासे थे, मतलब कुछ अलग था, लेकिन ये समय बहुत अलग है। हम लोग ऐसा बोलते थे, क्या बोलते थे, ये समय बहुत अलग है। यहाँ पे सबके पास मोबाइल भी आ गया, हमारे पास तो नहीं था, ये नहीं था। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे समय में भी उतनी ही बुराई थी जितनी अभी है। लेकिन बाइबल कह रही है कि समय बुरे होने से कुछ नहीं होता है, लेकिन उस समय में जब सब बुरा चल रहा है, जब आपके दोस्त गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, जब आपके दोस्त लोग गंदी पिक्चरें देख रहे हैं, जब आपके दोस्त लोग घूमने जा रहे हैं, जब आपके दोस्त लोग अय्याशी कर रहे हैं, उस समय में अगर आप खरे हैं और अगर आप परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर उतरेगा। आमीन, आमीन। बाइबल कहती है, अगर किसी चीज की डेफिनेशन को जानना है ना, तो बाइबल कहती है कि सबसे पहले बाइबल में वो लिखा कहाँ पे है, तब हम उससे अच्छे से जान पाएंगे कि ये किस संदर्भ में कह रहा है। आमीन। तो अपने लाइफ में हम अनुग्रह को कैसे एक्टिवेट करते हैं? सब कोई चाहते हैं ना कि मैं जिस काम में हाथ डालूं सफल हो जाऊं। सब चाहते हैं ना, मैं जिस काम को करूं वहां सफल हो जाऊं, मैं जो करूं उसमें सफल हो जाऊं। आमीन। हर कोई चाहता ना कि सब लोग हैं, लेकिन उसमें से मैं एक अलग व्यक्ति रहूं जिसमें परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। उसके लिए बाइबल कहती है, यहाँ पे ये वचन हमको पंच कर रहा है, चाहे आप कोई से भी समय में हो। लिखा है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। क्या था? खरा था। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया, आमीन। तो एक चीज जो है जिससे आप परमेश्वर के अनुग्रह जो हमारे ऊपर उसने किया है, उसके ऊपर उसमें आप चलते हो, ये है कि आपकी खराई और आपका परमेश्वर के साथ साथ चलना। आमीन, आमीन। तो आज बहुत सारे जवान लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। हम इजली बोल देते हैं, अरे भाई समय ऐसा है तो हमें ये करना पड़ रहा है, समय ऐसा है इसलिए हम ये कर रहे हैं, समय खराब है, वो समय अलग था, ये समय अलग है। ऐसा कुछ नहीं है। आपका कोई भी समय चल रहा हो, उस समय में अगर आप एक खरे पुरुष हैं, खरी स्त्री हैं, और अगर आप परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर होगी ही होगी। आमीन। आप किसी के भी जीवन को उठा लो, अगर हम नूह को देखें, नूह ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आमीन। नूह ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हालेलुया। जब सब लोग गलत काम कर रहे थे, जब सब लोग पाप कर रहे थे, जब सब लोग हर चीज को कर रहे थे, नूह उस समय में रहने के बावजूद भी खरा निकला। क्या निकला? खरा निकला। और उसके बाद बाइबल कहती है वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मतलब वो परमेश्वर के डर भय में था, मतलब कि भलाई मुझे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे देखता है। आमीन। भलाई मेरी आवाज को कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर मुझे देखता है। भलाई आपको पता, कई बार जब एक व्यक्ति प्रभु के आत्मा में रहता है, अगर वो किसी के खिलाफ मन में सोच भी लेता है तो वो घबरा जाता है कि प्रभु मेरे मन में ऐसा क्यों आ रहा है, मैं इस व्यक्ति को क्षमा करता हूं। आमीन। ये चिन्ह है कि आप धर्मी हैं। हालेलुया। चर्च समझ में आ रहा है?
हम लोग अनुग्रह की बात कर रहे हैं, हालेलुया, आमेन, कि कैसे अनुग्रह काम करता है। आप ऐसे ऐसे व्यक्ति को देख लो जिनके जीवन में आपको सच में परमेश्वर का ग्रेस दिख रहा है, उनके जीवन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, उनके जीवन में खराई होगी। अभी जितने भी अगर आज हम लोग प्रभु की सेवकाई को कर रहे हैं, अगर आज से 10 साल पहले अगर आप देख लो, 12 साल पहले आप देख लो, वो लोग जो उस समय पर सब कुछ होने के बाद भी गलती भी कर सकते, सब कुछ कर सकते, उसके बीच में भी अगर वो लोग खरे निकले, परमेश्वर का एक विशेष अनुग्रह उनके ऊपर चला। आमीन। बाइबल ये भी कहती है हम अनुग्रह में बढ़ते हैं। आमीन, आमीन। बाइबल बोलती है बढ़ने वाला अनुग्रह, ग्रो इन ग्रेस। बाइबल बोलती है अनुग्रह है, लेकिन अनुग्रह में हमें बढ़ना है, उस अनुग्रह को हमें बढ़ाना है। और बाइबल ये भी कहती है कि अनुग्रह से कहीं तुम गिर तो नहीं गए। आमीन। एक अनुग्रह से गिरना भी होता है, एक अनुग्रह में खड़ा होना भी होता है, अनुग्रह में चलना भी होता है, और उस अनुग्रह को बढ़ाना भी होता है। और बाइबल यहाँ पे साफ साफ कह रही है कि नूह के जीवन में जब पृथ्वी को परमेश्वर नष्ट करने पे था, सब कुछ खत्म करने पर था, बाइबल कहती है नूह के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि इसलिए पड़ी अनुग्रह वाली, क्योंकि वो धर्मी था, खरा था, और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आमीन। अगर आप दानियल के जीवन को देखोगे, वो खरा था, धर्मी था, और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अगर आप नेहमिया के जीवन को देखोगे, वो धर्मी था, वो खरा था, और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अगर आप एस्थर को देखोगे, वो खरी थी, धर्मी थी, और परमेश्वर के साथ साथ चलती थी। अगर हम रूत को देखेंगे, वो खरी थी, परमेश्वर के साथ साथ चलती थी। अगर हम दाऊद को देखेंगे, वो खरा था, परमेश्वर की और उसका दिल लगा रहता था, और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और अगर हम लोग यूसुफ को देखेंगे, वो भी इस बात को जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ में है, उसका आत्मा मेरे साथ में है। हालेलुया। वो खरा था, उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया किसी भी बात को लेकर के, उस समय में होकर के भी, और उसके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि बनी। अनुग्रह क्या है? आमीन। हम लोग बात करना, अनुग्रह आया जब नूह के जीवन में, तो क्या हुआ? क्या हुआ? अनुग्रह आया तो परमेश्वर ने उसको जहाज नहीं दे दिया, प्रभु ने अनुग्रह की दृष्टि पड़ी, प्रभु ने बोला विपत्ति सबके ऊपर आएगी, तेरे ऊपर भी आएगी, लेकिन मैं तुझे बचने का एक उपाय बता रहा हूं। हालेलुया। तू जहाज बना, तू जो नहीं कर सकता वो तू करने लगेगा। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मतलब जब सब फेल होंगे, तू भी फेल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर काम कर रहा है, तो प्रभु मुझे कुछ ऐसी चीजें बताएगा, मैं निकल जाऊंगा आगे। आमीन। आगे एक्सीडेंट होने वाला है, सब कुछ प्लान है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह काम कर रहा है, प्रभु बुद्धि दे देगा, दाहिने बाहिने हो जा, निकल जा। आमीन। जब अनुग्रह की दृष्टि जब नूह के ऊपर हुई, तो परमेश्वर ने जल प्रलय को नहीं रोका, जल प्रलय को नहीं रोका, नाश होने से नहीं रोका, जो होना था वो हुआ, लेकिन उसके बीच में बाइबल कहती है नूह जहाज के अंदर चढ़ा, जिसको परमेश्वर, कभी इसने जहाज को नहीं बनाया, कभी कुछ नहीं किया, लेकिन अनुग्रह आया। प्रभु ने 400 फीट का जहाज उसको बनवाने को बोला, वो बनाता गया, लोग हंस रहे थे, और वो उसके अंदर चला गया, लोग डूब के मर गए, खत्म हो गए, लेकिन ये जिंदा वापस निकला। ये अनुग्रह है। आमीन, आमीन। और ये जहाज कोई और नहीं, जहाज यीशु मसीह है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है जहाज में कहीं खिड़कियां नहीं थी, केवल ऊपर थी, कि अगर आपको देखना ही है तो सिर्फ तुम ऊपर देखो। जैसे लटके झटके पड़ेंगे पानी के, आपको लग रहा जहाज डूब रही है, लेकिन आप ऊपर देखो, इधर उधर मत देखो। आपका फोकस ऊपर रहना चाहिए, आपका फोकस परमेश्वर पे रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। समझ में आ रहा है? फिर बाइबल कहती है 3 बार नूह ने खिड़की को खोला, कबूतर को भेजा, एक बार कबूतर गया, वापस आ गया, दूसरी बार गया तो उसने क्या किया? एक बार गया, वापस आ गया। मतलब अब पता नहीं ये क्यों आ रहा है। आमीन। जैसी नूह ने कबूतर को भेजा, कबूतर क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ होली स्पिरिट। पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था, जाता था, तो नूह के जहाज में जैसे ही नूह ने पवित्र आत्मा को छोड़ा, मतलब कबूतर को छोड़ा, कबूतर गया और वापस आ गया। जो ये बताता है कि पहला समय ऐसा था, आपको जानना है कि पवित्र कबूतर आया गया, फिर आया गया, है ना? तो कबूतर गया और वापस आ गया, क्योंकि पुराने नियम में पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरता था और तुरंत वापस आया था, उसको जगह नहीं मिलती थी। दूसरी बार नूह ने फिर भेजा कबूतर को, कबूतर गया और एक लकड़ी को टुकड़ा लेकर के आया, वापस लेकर के आया। मतलब
मसीह का क्रूस, हालेलुया। पवित्र आत्मा आया और क्रूस के काम को पूरा किया। लेकिन जब तीसरी बार नूह ने कबूतर को छोड़ा, वो वापस नहीं आया। उसी प्रकार जब प्रभु ने पवित्र आत्मा को उंडेल दिया, पवित्र आत्मा यही है, वो ऊपर नहीं गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा यहाँ ठहर गया। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। आमेन, आमेन, आमेन। लेकिन इस अनुग्रह को हम कैसे लेके चल सकते हैं? जब हम अपने जीवन में खराई को देखेंगे और हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे। परमेश्वर कहाँ है? बाइबल कहती है जहाँ 2 या 3 प्रभु के नाम से मौजूद होते वहां पर परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। हम लोग एक और वचन को पढ़ेंगे और हम लोग खत्म करेंगे इस चीज को। कुछ लोग बोल रहे होंगे आमेन, आमेन। हम निकालेंगे रोमियो 4 का 18 से 21 और 24 और रोमियो 5 का 2। बहुत सारी बातें बोलने की है, लेकिन जस्ट मैं आज आपका फोकस इसी चीज में करना चाहता हूं कि हम कैसे उस अनुग्रह को विथड्रॉ करते हैं, कैसे हम उस अनुग्रह को खींचते हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं? आमेन। पढ़ेंगे रोमियो 4 का 18। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। आमेन। आगे फिर से पढ़ेंगे इसको। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। उसने निराशा में भी आशा रखकर क्या किया? निराशा में भी आशा रखकर क्या किया? विश्वास किया। इसलिए कि उस वचन के अनुसार, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। देखिए चर्च, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने सबसे पहले अब्राहम को प्रॉमिस दिया कि तेरा वंश ऐसा होगा। अब्राहम ने नहीं बोला कि मुझे वायदा कर, परमेश्वर ने ही अब्राहम का हाथ पकड़ करके टेंट के बाहर लेके गया और बोल रहा कि देख, उसको सपने दिखाए। दिन में सपने दिखा देना, दिन में तारे दिखाना। आपने सुना दिन में तारे दिखाना? तो परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर लेके गया और वो दिखाया कि देख, रेत को देख, ऐसे तेरे बच्चे होंगे, और देख तारों को देख, ऐसे तारे ऐसे तेरे बच्चे होंगे। तो परमेश्वर ने पहले नूह को अब्राहम को क्या दिया? एक प्रॉमिस दिया। क्या दिया प्रॉमिस? कि तेरी संतानें इतनी होगी। लेकिन वो उस प्रतिफल को देख नहीं पा रहा था। और बाइबल कहती है कि जैसे लिखा 18 में, उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा और वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। वह जो 100 वर्ष का था और मरे हुओं में से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करने में वह समर्थ है। आमेन। तो अब्राहम देख रहा था कि प्रभु आपने मुझे वायदा किया है, बहुत लेट हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो एक बात को जानता था, परमेश्वर अगर मैं मरूंगा तो मैं अविश्वास में आते आते नहीं मरूंगा, मैं विश्वास में ही मरूंगा। अगर मेरा बच्चा नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम विश्वास करते करते तो मैं करूंगा। मैं आमेन। एक अच्छी चीज है परमेश्वर के लोगों की, आमेन, आमेन, जो विश्वास के लोग हैं, है ना। अगर किसी को बीमारी आ गई और वो प्रार्थना कर रहा है, विश्वास करो ठीक नहीं हो रहा है, आमेन, तो किसी ने बोला पास्टर को कि पास्टर आप प्रार्थना करें यार, विश्वास करें, पर आपको चंगाई तो मिली नहीं। वो बोलता नहीं मेरे को चंगाई मिल गई है, लेकिन कम से कम अगर मैं विश्वास करते हुए भी अगर मेरी बीमारी ठीक नहीं होती है, कम से कम विश्वास करते करते तो मरूंगा और मैं स्वर्ग तो जाऊंगा, परमेश्वर से तो मिलूंगा। हालेलुया। लेकिन मैं अविश्वास में नहीं मरूंगा कि प्रभु मेरे को ठीक करो, प्रभु मेरे को चंगा करो। आमेन। समझ में आ रहा है चर्च? आमेन। हम लोग को एकदम कट्टर बनना पड़ेगा। मेरे जीवन में होगा, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन नहीं भी होगा तो भी कम से कम ये तो रहेगा कि लड़का विश्वास करते करते आखिरी तक पहुंचा। भलाई नहीं हुआ, लेकिन विश्वास करते करते तो हुआ। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होगा, मैं कह रहा हूं कि होगा। बाइबल कहती है कि अब्राहम ने विश्वास किया। सब परिस्थिति उल्टी थी, सब चीजें परेशान उटपटांग थी, लेकिन बाइबल कहती है कि निश्चय उसने जाना कि जिसने वायदा किया है
वो समर्थ है करने के लिए। भलाई मैं नहीं होगा, मेरा शरीर नहीं होगा, मेरी पत्नी का शरीर समर्थ नहीं होगा, मेरे घर का फाइनेंस समर्थ नहीं होगा, मेरे घर की चीजें समर्थ नहीं होगी, लेकिन जिसने मुझे वायदा किया है वो समर्थ है करने के लिए। उसने सिर्फ इसी बात पर विश्वास किया कि जिसने मुझे वायदा किया है वो योग्य है इस चीज को पूरा करने के लिए। मैंने थोड़ी ना बोला प्रभु चंगा कर, प्रभु ने खुद ही बताया कि तेरे मेरे कोड़े खाने तो चंगा हो चुका है, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, इसलिए मैं विश्वास कर रहा हूं, इसलिए विश्वास कर रहा हूं, तूने जो बोला है तू योग्य है उसे करने के लिए। आमेन, हालेलुया, आमेन। लेकिन इस बात से हम लोग अंत करेंगे, हम निकालेंगे रोमियो 5:2। रोमियो 5:2, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। आमीन। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर में हुआ है जब हम लोग अनकॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ जीते हैं। आमीन। जब हम लोग कॉम्प्रोमाइज में नहीं जीते हैं तो प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहती है। हालेलुया। और हम परमेश्वर के साथ साथ चलते। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ऐसा, अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि प्रभु मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर अनुग्रह क्यों नहीं काम नहीं कर रहा, मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ। देखो प्रभु इतने सारे त्योहार निकल गए, मैंने तो बिल्कुल मत्था नहीं टेका। आमीन। लेकिन अब मैं क्या करूं कि तेरा अनुग्रह मेरे जीवन पर हो। बाइबल कहती है एक ही चीज़ है जिसके कारण हम अनुग्रह जो हम पर हुआ है हम उसको अपने जीवन पे रिलीज करते हैं, वो ये है विश्वास के द्वारा। क्या लिखा हुआ है इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें लिखा है जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है। हालेलुया। तो आप अनुग्रह तक कब पहुंचते हो? जब आप विश्वास करते हो। आमीन। क्या करते हो आप? विश्वास करते हो। जब आपका जीवन में विश्वास रहता है और आप विश्वास करते हो तो बाइबल कह रही है कि आप अनुग्रह तक पहुंचते हो। आमीन। और हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। हालेलुया। और आगे लिखा है क्लेशों में स्थिर रहे। लेकिन अगर आपको अनुग्रह में पहुंचना है तो सबसे सही चीज ये है जो मैं करता हूं, आप करते हो, जो दाऊद ने किया, जो नेहमिया ने किया, जो यूसुफ ने किया। परिस्थिति बेकार थी, सब कुछ थी, लेकिन उन्होंने विश्वास किया कि नहीं प्रभु मेरे ऊपर तेरा अनुग्रह काम कर रहा है, ये परिस्थिति बदल के रहेगी। हालेलुया। जब कभी भी आप ऐसी चीजों पर आते हो और आप बोलते प्रभु मैं क्या कर रहा हूं, मैं फंस गया हूं, पहली बात तो ये कि जब आप संकट में रहते हो परमेश्वर आपके संग में रहता है। आमीन। आमीन। जब आप संकट में रहते हो परमेश्वर आपके संग में रहता है। और दूसरी बात ये कि जब आप कुछ भी करो तो आप अपने विश्वास को रिलीज करो। विश्वास को कैसे रिलीज करते हैं? बोल के करते हैं। कैसे रिलीज करते हैं? बोल के करते हैं। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग शांत हो जाते हो। आमीन। आमीन। जब भी आप कुछ भी चीज करो आप इस चीज को बोलो, विश्वास को, क्योंकि उस अनुग्रह तक विश्वास के कारण ही हमारी पहुंच हुई है। मतलब अगर आपको वो अनुग्रह में जीना है, उस अनुग्रह में चलना है, उस अनुग्रह में बने रहना है तो आपको विश्वास के कारण ही जो अनुग्रह हो चुका है उसमें आप बने रहेंगे। कब? विश्वास के कारण। आमीन। आमीन। बाइबल कहती है मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। मतलब वही बोलता है जो विश्वास को करता है। आमीन। तो आपको करना क्या है? हम अनुग्रह में चले कैसे? भैया अब अनुग्रह में चलना कैसे है? कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए आप इतना याद रखो कि परमेश्वर ने आपको वायदा किया है और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो चुका है। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हलबा राखा छालाबा राबा शाखा छालाबा। परमेश्वर का अनुग्रह पे अगर हमें चलना है, जैसे कि उदाहरण के लिए आप कोई भी चीज़ें में फंस रहे हो, कोई भी चीज़ें आ रही है आपके लाइफ में। आमीन। आपको नहीं मालूम क्या करना है, बस आप इतना बोलो परमेश्वर मुझे नहीं मालूम मैं कैसे हैंडल करूंगा पर मैं निश्चय इस बात को जानता हूं छुड़ाने वाला तू है। आमीन। आप ये इस बात को बोले, आप डिक्लेयर करें कि प्रभु तेरा फेवर मेरे ऊपर है और मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल जाऊंगा। मेरे लिए मार्ग तैयार हो रहा है, मेरे लिए आप खड़े हैं। हालेलुया। 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 जब कभी भी आप कोई भी अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको बोलना पड़ेगा कि परमेश्वर तेरा फेवर मेरे ऊपर है और मेरे साथ भला
होगा। भलाई आपको पता फेवर का क्या मतलब है? एक और चीज है ना, जो आपका एजुकेशन नहीं कर सकता, जो आपके पैसे नहीं कर सकते, जो आपके पास चीजें, जो चीज वो नहीं हो सकती, उससे बढ़कर फेवर है। आमीन। अगर आप 10वीं पास है तो आपको 10वीं के हिसाब से ही आपको काम मिलेगा, लेकिन अगर आपके ऊपर फेवर काम कर रहा है तो आपको उसकी योग्यता से ऊपर का काम मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। भलाई आज आपके पास बहुत बड़ी डिग्री होगी, लेकिन अगर आप एक ऑटो चला रहे हो, आमीन, और अगर आपके ऊपर परमेश्वर का फेवर काम कर रहा है तो आप उस व्यक्ति से ज्यादा कमाओगे। ये परमेश्वर का फेवर है। आमीन। जहां पर आपका एजुकेशन बहुत जरूरी है, सबको पढ़ाई करना है, और मैं सबको बोल रहा हूं पढ़ाई करना है। हालेलुया। सबको पढ़ाई करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पढ़ाई मत करो, अनुग्रह परमेश्वर का। मेरा कहने का मतलब है सब कुछ होने के बावजूद भी हमें एक चीज की जरूरत है, वो है अनुग्रह। आमीन, आमीन। जो डिफरेंस को करता है ना। 100 लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन क्यों होगा? अनुग्रह के कारण होगा। आमीन। 100 लोग एक काम को कर रहे हैं, लेकिन आपका काम सफल क्यों होगा? अनुग्रह के कारण होगा। लेकिन इस अनुग्रह को हम रिलीज कैसे करें? बाइबल कह रही है रोमियो 5:2 में, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है। उस अनुग्रह तक पहुंचने के लिए, उस अनुग्रह में चलने के लिए आपको विश्वास की जरूरत है। आमीन। और ये विश्वास कि उसका अनुग्रह मुझ पर हो गया है, उसकी कृपा मुझ पर है। हालेलुया, आमीन। और जब आप कुछ भी काम करते हो और आप बोलते हो परमेश्वर मुझे तब पता है कि तेरा फेवर मेरे ऊपर में है, आप बार बार अपने माइंड को रिमाइंड करो कि तेरा फेवर मेरे ऊपर है। आज से आप सबको एक चीज बोलना है, भलाई आपके काम नहीं बन रहे कोई बात नहीं, लेकिन आपको आज से बोलना चालू करना है कि परमेश्वर मुझे नहीं मालूम मैं कैसी परिस्थिति से मैं कैसे निकलूंगा, लेकिन मुझे एक बात मालूम है, तेरा फेवर मेरे ऊपर है। तेरा फेवर मेरे को आगे पार कराएगा, तेरी कृपा मेरे को आगे पार कराएगी, तेरा अनुग्रह मुझे आगे लेकर के जाएगा। मुझे नहीं मालूम प्रभु ये सब चीजें कैसी होगी, लेकिन मैं ये जानता हूं तेरा फेवर मेरे ऊपर है। आई एम हाईली फेवर्ड। मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, मेरे ऊपर परमेश्वर की कृपा है। भलाई ये परिस्थिति को मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं परमेश्वर का फेवर मेरे ऊपर है। आप क्या कर रहे हो? आप रोमियो 5:2 कर रहे हो। विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें आप बने रहो आपकी पहुंच हो रही है। आमीन, आमीन। आपकी पहुंच हो रही है। बाइबल कहती है कि हमें फेथ को रिलीज करना है। आमीन। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। बाइबल कहती है आउट ऑफ द एबंडेंस ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीक, मतलब जो तुम्हारे मन में भरा है वो तुम्हारे मुंह में है। आमीन। जब आप बोलते हो कि प्रभु मैं फेवर्ड हूं, मेरे ऊपर तेरा अनुग्रह काम कर रहा है, मेरे ऊपर तेरी कृपा काम कर रही, प्रभु ये मेरी डिजायर है, लेकिन तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर काम कर रहा है। आप मार को निकालोगे, आप करोगे। आमीन। जब आप हाथ पैर मारना बंद कर देते हो। आमीन। फेवर का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कोशिश ही कर रहे हो, अरे नहीं मैं तो इधर उधर से पैसे दे आके अपना काम करवा लूंगा तो फेवर हो गया। ये फेवर नहीं है। आमीन। वो फेवर नहीं है। आमीन। वो तो आपकी रिश्वत है। हालेलुया। वो क्या है? रिश्वत है। आप अपना काम तमाम करने के लिए आप बस लगे हुए हो, बस आपको कुछ पाना है तो बस आप उठक पटक कर रहे हो, वो दैट इज नॉट कॉल्ड फेवर ऑफ गॉड। हाँ, युद्ध होता है, लेकिन उस युद्ध में आप ये बोलते हो परमेश्वर पैसा कौड़ी मेरे पास नहीं है, लेकिन एक ही चीज है मेरे पास, तेरा फेवर। जैसे यूसुफ नंगा गया था लेकिन भरपूरी में खड़ा था, वैसा आज मैं हूं प्रभु, मुझे नहीं मालूम, मेरे पास आज कुछ नहीं है, लेकिन तेरा फेवर मेरे ऊपर है, और वो फेवर मुझे बढ़ा करेगी, वो फेवर मेरे पास लेकर। आपको मालूम फेवर क्या होता है? अगर एक बादाम को अगर आप शहद में डुबा दोगे और उसमें सारी चीजें चिपकने लगेगी, वो होता है फेवर। हालेलुया। परमेश्वर का फेवर एक शहद के समान है। जब वो आपके ऊपर गिरता है तो चीजें आके चिपकने लगती है। आमीन, आमीन। अच्छी चीजें चिपकने लगती है, भलाई और करुणा चिपकने लगती है। आमीन। लेकिन इस करुणा पे हम कैसे जाएं? विश्वास के द्वारा। जो हमसे नहीं हो पा रहा, हम क्या कर रहे हैं? हम विश्वास करते हैं कि प्रभु का अनुग्रह है, लेकिन हम लोग उस विश्वास को रिलीज नहीं करते। बोलो, रिलीज नहीं करते। रिलीज नहीं करते। आमीन। बाइबल कहती है, अगर हम अब्राहम के जीवन को देखें, अब्राहम ने निराशा में आशा पाया, लेकिन वो चुपचाप नहीं बैठा था। वो इस बात को बोलता था कि मैं जातियों का पिता हूं। वो सारे को बोलता था कि तू कुलियों की
माता है। आमेन। आपके जीवन में भलाई आपको मरी सी दशा लग रही है, आपका अकाउंट आपको 0 दिखा रहा हो, 10 रुपए दिखा रहा हो, 15 रुपए दिखा रहा हो, आज आप बोलना चालू करें, परमेश्वर तेरा अनुग्रह मुझ पर है और ये चीज बदलेगी, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू गरीब बना ताकि मैं अमीर बनूं। हालेलुया। आमेन। तेरा वचन कहता है कि तू अपने दासों की संपन्नता में खुश होता है। ये तेरी इच्छा है कि हम संपन्न बने। भलाई मेरा अकाउंट में 15 रुपए पड़े हैं, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं तेरा फेवर मेरे ऊपर है और ये चीजें बदलेगी। जब आप ऐसा बोलने लगेंगे चर्च, आप फेथ को रिलीज करेंगे, और जब आप विश्वास को रिलीज करेंगे तो बाइबल बोलेगी ये विश्वास को रिलीज करना ही कारण बनेगा आपका आपके अनुग्रह तक पहुंचने के लिए। आमेन। आमेन। ये विश्वास आपका कारण बनेगा आपके अनुग्रह तक पहुंचने के लिए। आमेन। तो हम अगर अनुग्रह में नहीं चल पा रहे हैं तो आज से हमें इस बात को ध्यान देना है कि मैं विश्वास के कारण ही उस अनुग्रह तक पहुंचता हूं। किसके कारण? विश्वास के कारण ही मैं अनुग्रह तक पहुंचता हूं। और हमें इधर देखेंगे, हम लोग सब बच्चा मिनिस्ट्री बाद में, हम लोग क्या करेंगे? अनुग्रह तक कैसे पहुंचेंगे? विश्वास के द्वारा ही, विश्वास के कारण ही हम परमेश्वर के अनुग्रह तक पहुंचेंगे। आमेन। बाइबल साफ साफ कह रही है। आमेन। तो परमेश्वर ने ऑलरेडी प्रतिज्ञा कर दिया, सब कुछ हमारे पास, सब प्रॉमिसेस है, लेकिन हम लोग खड़े हैं अब्राहम के समान। प्रभु कुछ रिजल्ट्स नहीं देख रहे हैं, लेकिन बाइबल आगे उस चीज को बताती है कि तुम्हारा जो उद्धार हुआ है वो विश्वास के द्वारा हुआ है, और उसी तरह से तुम्हारे साथ जो अनुग्रह काम करेगा वो विश्वास से काम करेगा। तो चर्च में आज आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखना चाहते हैं कि वो आपके जीवन में बहुतायत से काम करे, तो आज से आप बोलना चालू करें, आज से आप इस विश्वास को करें कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है। आमेन। बाइबल एक वचन को कहती है, यशायाह 60 में अध्याय 1 में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो कि तेरा प्रकाश आ गया है। जो वर्ड प्रकाश है ना, वो परमेश्वर का फेवर है। हालेलुया। आमेन। इसलिए आज परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम उठ खड़े हो, क्योंकि परमेश्वर का फेवर तुम्हारे ऊपर आ गया है। और आज से उसको क्लेम करने लगो, उसको बोलने लगो कि प्रभु, सुबह उठ के बोलो कि प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आमेन। आमेन। जब पौलुस के साथ दिक्कत हुई तो परमेश्वर ने उसकी दिक्कत दूर किया कि क्या बोला? उसने बोला, परमेश्वर ने बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो बोलो, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। ये परिस्थिति चले जाएगी क्योंकि तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आइए चर्च, हम लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और इस वक्त थोड़ी देर के लिए हम बोलेंगे कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ है, तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर हो चुका है, और आज मैं अपने जीवन में कोई बड़ी चीज को देखने जा रहा हूँ। हो राबा खसा खा जा रा 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 रा, हो शा रा 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 रे 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 रे। बोले प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर है। सब बोलेंगे तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर है। सब कहें तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर है। ओ शारा रा रा रे 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 रे। जिस थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना करें, और जिस चीज के लिए भी आप विश्वास कर रहे हैं, जिस चीज के लिए भी आप विश्वास कर रहे हैं, आप बोले प्रभु तेरा अनुग्रह मुझ पर है, तेरा अनुग्रह मुझ पर है। लाब्रा खा छाला बारा बाबा 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 बा से के तेरे रे हो शारा रा बारा बाबा 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 बा ले रे 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 रे। बोले प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। बोलो मैं हाईली फेवर्ड हूँ, मेरे ऊपर परमेश्वर की कृपा है, मेरे ऊपर परमेश्वर की कृपा काम कर रही है। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसकी कृपा के अनुसार हूँ, और मैं आज जो कुछ भी होऊंगा और जो कुछ भी मैं रहूंगा वो परमेश्वर की कृपा के अनुसार रहूंगा, वो परमेश्वर की कृपा के अनुसार रहूंगा, वो परमेश्वर के अनुग्रह के हिसाब से रहूंगा। मैं धन्यवाद देता हूँ, मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह है, मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह है, मेरे ऊपर प्रभु का अनुग्रह है। ये परिस्थिति मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, ये गड्ढा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये जेल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, ये बंधन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आज जो मैं काल कोठरी में हूँ ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मेरे ऊपर परमेश्वर का फेवर है,
मैं जल्दी बाहर निकलूंगा, मैं जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा, क्योंकि परमेश्वर का फेवर मेरे ऊपर है। परमेश्वर का फेवर मेरे ऊपर है। बोलो परमेश्वर का फेवर मेरे ऊपर है। परमेश्वर का फेवर। चर्च, अपने विश्वास को रोज आपको रिलीज करना है। आप फीस की आप डेली करना ये चीज। आप अपने बच्चों की फीस की किताब निकालना, उसमें लिखा होगा 6,000 रुपये देना है। आप बोलना परमेश्वर तेरा फेवर मेरे ऊपर है ताकि ये मैं भर सकूं। आमीन। फेवर कब काम करेगा? इधर सुनेंगे। अगर आज आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं और 30,000 रुपये आपको खर्च करना है, तो उसके लिए फेवर लगेगा क्या? उसके लिए फेवर लगेगा क्या? नहीं। आपकी आमदनी 50,000 रुपये है, लेकिन आपका खर्चा 80,000 रुपये आ रहा है और आपको नेक्स्ट 30,000 रुपये देना, आप कैसे देंगे? उसके लिए फेवर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका बजट 1 लाख रुपए है, लेकिन आपको जो चाहिए वो 2 लाख में आ रहा है। वहां पे क्या काम करेगा? लोन काम करेगा? नहीं, वहां पे परमेश्वर का फेवर काम करेगा। आमीन, आमीन। इसीलिए आपको रोज डिक्लेयर करना है, डिक्री करना है, घोषणा करना है। आमीन। आपको बोलना, आज्ञा देना है कि प्रभु मेरे ऊपर तेरा फेवर काम कर रहा है, मैं फेवर्ड हूं। जब आप अपने आप को फेवर में देखने लगेंगे, उसके बाद लोग आपको फेवर में देखने लगेंगे। जब आप अपने आप को अनॉइंटेड देखने लगेंगे, उसके बाद लोग आपको अनॉइंटेड देखने लगेंगे। आमीन। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि दूसरे आपको पहचाने कि आपके ऊपर परमेश्वर का फेवर है। आज आप परमेश्वर के वचन से इस बात को जाने कि परमेश्वर का फेवर मेरे ऊपर काम कर रहा है। आमीन। और वही डिफरेंस मेकर है। आमीन। आपके अकाउंट में 15 रुपए हैं, लेकिन आपको आज किराया 15,000 देना है, लेकिन परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर है और परमेश्वर उस चीज को पूरा करेगा। आमीन। जब हम उसके अनुग्रह पर भरोसा करते हैं, मतलब हम एक ऐसी अलौकिक शक्ति पर भरोसा करते हैं जो हमसे नहीं हो सकता, वो उस शक्ति के अनुसार होने लगता है। इसको फेवर कहते हैं। जो हमारे प्रयास से बाहर हो जाती है, उसको फेवर करते हैं। आमीन। दाऊद ने भी बार बार अपने जीवन में इस बात को बोला कि उसकी भलाई जीवन भर मुझ पर बनी रहेगी। आज से बोलना चालू करें, मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरी कलीसिया पर परमेश्वर का फेवर बना रहेगा। मैं फेवर्ड हूं, मेरे पर अनुग्रह है, मैं अनुग्रह की संतान हूं, मेरे पर परमेश्वर की आशीष है, मेरे पर प्रभु का ग्रेस है, मेरे पर प्रभु का ग्रेस है। भलाई आपको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन आप बोलो प्रभु का ग्रेस है। मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुझसे नहीं, लेकिन जिसने मुझे वायदा किया है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। ये अपने हाथों को उठाएंगे, हम लोग प्रभु बोझ में भी जाएंगे। ला ब्राखा ठाला बारा बाबा बाबा। अकेले रोते समय तसल्ली देना किसी ने, डगमगाते समय संभाला ना किसी ने। अकेले रोते समय तसल्ली देना किसी ने, डगमगाते समय संभाला ना किसी ने। चीख के रोया जब आंसू पोछे तूने, चीख के मैं रोया जब आंसू पोछे तूने। तेरी कृपा नहीं तो मैं भी नहीं, तेरी कृपा नहीं तो मैं भी नहीं। तेरी कृपा चाहिए, तेरी कृपा काफी है, तेरी कृपा नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। तेरी कृपा चाहिए, तेरी कृपा चाहिए, तेरी कृपा नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ। जितने भी जवान हैं आज समर्पण करें। अगर आप सच में डिफरेंस मेकर बनना चाहते हैं अपने लोगों में, बाइबल कहती है नूह उस समय में था जब इतनी पाप बढ़ गए थे कि परमेश्वर को उतरना पड़ा और परमेश्वर को खत्म करना पड़ा। लेकिन उस समय में भी नूह खरा था।
और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। आमेन। आपका डेडिकेशन, आपका नो कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ, आपका परमेश्वर को पकड़े रहना, आपका खरा रहना, खरा मतलब समझ रहे ना, ट्रांसपेरेंट, ऐसा व्यक्ति जो कुछ छुपाता नहीं है। आमेन। ऐसा व्यक्ति जो अपना मोबाइल तुम्हारे सामने डाल दे, चेक कर ले मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री, चेक कर ले मेरा व्हाट्सएप। ऐसा व्यक्ति जो अपने व्हाट्सएप के मैसेजेस डिलीट नहीं करता। सुन रहे हैं जितने जवान मेरे को देख रहे हैं ऑनलाइन, खराई का मतलब क्या होता है हम वो देख रहे हैं। खराई का मतलब होता है आज के ज़माने में मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, ये ले चेक कर ले। खराई का मतलब होता है कि मेरे फ़ोन में पासवर्ड नहीं है, मैं क्यों छुपाऊं, मैं किससे बात कर रहा हूं, मैं क्यों बताऊं। खराई सब जवानों के लिए चीज़ है। आपके जीवन में आपके काम क्यों नहीं बढ़ रहे मालूम है? क्योंकि आप खरे नहीं है कहीं ना कहीं, तभी के लिए अनुग्रह से गिर जा रहे हैं। आमेन। जितने लाइव देख रहे हैं इस बात को समझे। आमेन। क्या आज आपका जीवन है कि आप अपना मोबाइल किसी को भी दे दो और आपकी धड़कन ना बढ़े? क्या आप ऐसे हैं जो मोबाइल की हिस्ट्री डिलीट नहीं करते हैं? हालेलुया। और जवानों के साथ साथ और भी लोग जो मुझे देख रहे हैं। आमेन। आमेन। खराई का जीवन बहुत जरूरी है। वी अट्रैक्ट गॉड। बाइबल कहती सिर्फ नूह ने नहीं, अगर हम अय्यूब के जीवन को देखेंगे तो अय्यूब का सर्टिफिकेट जब परमेश्वर ने बताया कि अय्यूब खरा व्यक्ति था, ट्रांसपेरेंट। आमेन। ट्रांसपेरेंट। तो जितने चर्च के जवान हैं और जो देख रहे हैं, आमेन, प्लीज मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपका मोबाइल, आपका पासवर्ड सब उड़ा दो, ठीक है ना? आपका हाइड करना चीजें उड़ा दो। डेट इज नॉट ट्रांसपेरेंसी, ये खराई नहीं है। आमेन। आपको पता है अनुग्रह में बढ़ना है ना हमें। विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। आमेन। और विश्वास प्रेम के द्वारा भी काम करता है। हालेलुया। अगर अनुग्रह में हमें बढ़ना है ना, आमेन। मेरा फोन ना मेरी वाइफ के पास रहता है, मेरे को डर नहीं लगता, मेरे को घबराहट नहीं होती। उसका फोन मेरे पास पड़ा रहता है, उसको डर नहीं लगता, उसको घबराहट नहीं होती। मैं उसका फोन देखता रहता हूँ, यूट्यूब में चले जाऊंगा या मैं व्हाट्सएप देखता हूँ, कभी कभी मैं अपने लोगों को उसके फोन से मैं मैसेज कर देता हूँ। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। देयर इज नथिंग कॉल्ड प्राइवेसी। बाइबल कहती 3 चीजें गुप्त में करो। पहली चीज प्रार्थना, दूसरी चीज उपवास, और तीसरा आपका देना। बाकी सब आप सबके सामने करो। हालेलुया। आमेन। देयर आर 3 थिंग्स जो बाइबल बोलती है, परमेश्वर बोलता है तुम गुप्त में करो, तुम सीक्रेट करो। 1 इज प्रेयर, कोठरी में जो द्वार बंद कर कोई तेरे को देखने ना पाए। दूसरी चीज उपवास, कोई तेरे को ऐसा तू तैयार हो जाए ताकि तेरे कोई उपवास ही ना जाने। और तीसरी, जब तू दान करे तो किसी को पता ना चले। आमेन। तो जितने भी चर्च के जवान सुन रहे हैं और जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, प्लीज डोंट लिव अ डबल लाइफ। आमेन। अगर आपको यही करना है तो आप करो, लेकिन अगर आप चाह रहे नहीं लॉर्ड, आप सब परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन लॉर्ड मेरे को आपके साथ चलना है, तो आपको खरा बनना पड़ेगा। एक चीज़ जो मैंने अपनी आत्मिक माँ से सीखा हूँ, बेनिडा मम्मा से, जो बहुत सारी चीज़ें, उसमें से एक चीज़ ये है खराई, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट। जब कोई आपके लाइफ को देखे तो वो ट्रांसपेरेंट देखे कि भाई जो ये अंदर है वो बाहर भी है। आमेन। ये खरा तभी के लिए, अगर आप मेरे लाइफ को देखोगे, मेरे साथ सब इजीली क्यों हो जाता है। परेशानियां आती है, ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं आएगी, लेकिन मैं जीत जाता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका एक रीजन है, ट्रांसपेरेंसी। आमेन। जब ट्रांसपेरेंसी हमारे लाइफ में होती है तो शैतान को मौका नहीं मिलता है कि वो हमारे जीवन में कुछ करे। हालेलुया। आमेन। तो मैं यही चाहूंगा अपने चर्च के जवानों से भी, और जो लोग देख रहे हैं, बी ट्रांसपेरेंट। आमीन। आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है कि आपके पास करोड़ों का धंधा है तो आप अपना फोन छुपा रहे हैं, अरे एक पासवर्ड से कुछ चला जाएगा, नहीं। आमीन। इवन मैंने अपना फोन पे का पासवर्ड भी सबको पता है। मेरे रिचर्ड भैया का पासवर्ड चर्च के अधिकतर जवानों को पता है। क्यों पता है? क्योंकि
मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूं, मैं परमेश्वर के सामने सही हूं। हालेलुया। तो एक चीज जो हम अनुग्रह में जो लोग गिर जाते हैं ना, अविश्वास के कारण। क्या परमेश्वर में विश्वास? विश्वास पवित्र चीज है, आत्मा का फल भी विश्वास है, वरदान भी विश्वास है, विश्वास दोनों जगह है। आमेन। तो जितने आज भाई बहन मेरे को सुन रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, आमेन, खरा व्यक्ति वो होता है जो ट्रांसपेरेंट रहता हो। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट रहता, उसको डर नहीं रहता। आमेन। जो कर रहा है सबके सामने है, वो डिलीट नहीं करता कुछ चीज़ों को, वो किसी को हाइड नहीं करता, वो ट्रांसपेरेंट। उसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह था। मनुष्य के अनुग्रह की बात नहीं कर रहा, जिसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह होता है उसके ऊपर मनुष्य का अनुग्रह हो जाएगा। आमेन। प्रभु का अनुग्रह उसको मनुष्य के अनुग्रह पे लेकर के आ जाएगा। लेकिन अगर आज आप अपने समय में अगर आज आप खड़े नहीं रहेंगे, हाँ मैं मान रहा हूँ आज मोबाइल है, आज इंटरनेट है, बहुत सारी गलत चीज़ें जो हमारे समय पे नहीं थी, लेकिन इस समय पे अगर आज आप खड़े हो गए, लॉर्ड मैं निर्णय लेता हूँ मैं ये 3-5 में नहीं रहने वाला, क्योंकि मुझे अनुग्रह में बढ़ना है। हाँ, मैं अपने शरीर के दम पे 60 साल जी सकता हूं, लेकिन तेरे अनुग्रह से मैं 120 पार कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आप नेचुरली सब कुछ कर सकते हैं, आप काम करें, आप ढूंढो। अधिकतर लोगों को सफलता इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि वो अनुग्रह ही नहीं काम कर रहे हैं। और बहुत से लोग गलती करने के बाद भी सफल हो जा रहे हैं क्योंकि वो अनुग्रह को पकड़ ले रहे हैं। आमेन। तो जितने लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन में असफलता देख रहे हैं, प्लीज चेक योर लाइफ एंड चेक योर फेथ। आमेन। चेक योर लाइफ एंड चेक योर फेथ। हालेलुया, आमेन। देन यू विल सी। आप बहुत खतरनाक चीजों को, गलती सबसे होती है, बाइबल ये नहीं कह रही गलती नहीं हो रही है, बाइबल कहती गलती होती है, लेकिन हमें गलती में बना नहीं रहना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत सारे वचन को निकाल के लाया था, है ना। अगर रोमियो 6 में जाएंगे हम लोग पढ़ेंगे तो, है ना, हमें पाप होंगे, मैं मान रहा हूं, लेकिन बाइबल कहती पाप में बना नहीं रह सकता वो व्यक्ति जो परमेश्वर का उद्धार पाया हुआ है। आमेन। वो पाप उससे होगा लेकिन वो पाप में बना नहीं रहेगा। आमेन। तो आज मैं आप लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह कृपा बहुत ही सामर्थी चीज है हमारे जीवन में। अगर आज हम लोग जो हमने नूह के जीवन से देखा कि वो खरा था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था, मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार। और हमने 2 हफ्ते पहले हमने कुछ बातों को देखा था। परमेश्वर आपके बलिदानों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना आपके अपनी बात के सुने जाने से, मानने जाने से प्रसन्न होता है। तो अब परमेश्वर की प्रसन्नता भी एक परमेश्वर का फेवर है। क्या है? फेवर है। हालेलुया, आमेन। तो जस्ट मैं आज यही चाहूंगा कि जब हम लोग प्रभु भोज में जा रहे हैं, जस्ट डेडिकेट योर लाइफ। आमेन। आज इसको हम यहीं सॉर्ट आउट करेंगे। आमेन। आज हम लोग यहीं पे चीजों को गाड़ के जाएंगे। हालेलुया, आमेन। कितने लोग तैयार है कि प्रभु नहीं, मैं ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूं, मैं फेथफुल रहना चाहता हूं, मैं आपका कहलाना चाहता हूं। मेरा जब इंट्रोडक्शन हो तो नूह के समान हो, मेरा इंट्रोडक्शन जब प्रभु दे तो अय्यूब के समान दे। हालेलुया। जब लोग मेरे को याद करे तो यूसुफ के समान याद करे, ना कि सिमसोन के समान याद करे। हालेलुया, आमेन। तो जस्ट आज आप खुद बोलो, प्रभु होली स्पिरिट हेल्प मी, ताकि मैं इन चीजों पर जय प्राप्त करूं। जो आज आपको शैतान भटका रहा है ना, जितने जवान सुन रहे हो, आपके मोबाइल के कारण भटका रहा है। मोबाइल का पासवर्ड उतार दो, अपनी माँ को फोन दे दो, अपने भाई को फोन दे दो, किसी के पास भी आपका फोन रहे, बिना पासवर्ड कर रहे, उस दिन से आपके लाइफ में होलीनेस काम करने लगेगा। और होलीनेस काम करने लगा, अपने आप उन्नति पाते चले जाओगे। आमेन, आमेन। सब लोग प्रार्थना करते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो प्रार्थना नहीं करता, सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन सबके रिजल्ट्स अलग है। आमेन, आमेन। तो जितने जवान लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, अपना मोबाइल के पासवर्ड उतार दो, बिल्कुल मत घबराओ। व्हाट्सएप ऑन रखो, व्हाट्सएप चलाते हो, टेलीग्राम चलाते हो, पासवर्ड फ्री रखो, है ना। अपनी फोटोज को लॉक हटा दो, फोटोज के। क्यों डर रहे हो आप? डोंट हाइड, ओके। अभी पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ आमेन। कुछ लोग क्या सोच रहे हैं कि भैया क्या बोल रहे हैं आमेन। बट हम लोग अकान नहीं है कि हम डिस्ट्रॉय हो जाए। हम लोग राहाब के समान प्रार्थना उपवास को छुपा के चलेंगे। अगर आपको मुझसे कुछ छुपाना है, अगर आपको लोगों से कुछ छुपाना है, तो अपना प्रेयर लाइफ को छुपाओ, अपने फास्टिंग लाइफ को छुपाओ और अपने गिविंग को छुपाओ। आमेन,
आमेन। आइए चर्च, हम इस रोटी को लेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, इस वक्त समर्पित करेंगे। जितने भी जवान हैं चर्च के, प्रभु से बात करें, पवित्र आत्मा से बात करें कि पवित्र आत्मा, इस वक्त मैं यहाँ पे बदलाव को चाहता हूँ। मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन मैं बदलाव को चाहता हूँ। मुझे एक खरा जीवन जीना है। पहले खराई आती है, उसके बाद प्रभु का वचन कहता है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। आमेन। एक खरा व्यक्ति ही परमेश्वर के साथ साथ चल सकता है। आमेन। परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति, ऐसा नहीं लिखा कि वो प्रभु के साथ साथ चलता था इसलिए वो खरा था। वो खरा था इसलिए वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आमेन, आमेन। इसलिए नहीं वो खरा था कि वो प्रभु के साथ चल रहा था, चूंकि वो खरा था इसलिए वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। आमेन। तो जस्ट आज डेडिकेट करें कि लॉर्ड, मुझे खराई में बढ़ना है। आमेन। पिता, हम धन्यवाद देते इस वक्त जब हम आपके रोटी में शामिल होने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अगर हमारे जीवन में कोई भी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हमारा विश्वास काम नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, प्रभु जी आप हमें रिवील करें। इसी वक्त पवित्र आत्मा आप हमारे ऊपर कब्जा करें, हमारे निर्णय लेने में। आज हम लोग निर्णय लेते हैं प्रभु जी के खराई का जीवन, क्योंकि वो अनुग्रह के साथ, उस अनुग्रह में हमें बढ़ना। हम धन्यवाद देते प्रभु जी। सब लोग डेडिकेट करें, लॉर्ड आई वांट टू डेडिकेट माई सेल्फ। मुझे अब खरा जीवन जीना है, मुझे एक पारदर्शी जीवन जीना है, एक ट्रांसपेरेंट जीवन जीना है। मुझे झूठ झपट्टे का जीवन नहीं जीना, मुझे लुक्का छुपी वाला जीवन नहीं जीना है, मुझे ऐसा जीवन, मुझे कपटी वाला जीवन नहीं जीना कि बाहर से मैं धर्मी दिखा रहा हूं लेकिन अंदर से मैं कुछ अलग हूं। बाहर से मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हूं लेकिन अंदर से मैं बहुत कड़वा हूं। मैं बाहर तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा हूं लेकिन अंदर में तुम्हारी बहुत बुराई कर रहा हूं। मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है, मुझे एक पारदर्शी जीवन जीना है। हेल्प अस लॉर्ड। आइए चर्च, हम इस रोटी को उठाएंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, ये स्वर्ग से उतरी रोटी है। हम धन्यवाद देते हैं, इस रोटी को हम तोड़ते और धन्यवाद के साथ हम खाते प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहेगा और मैं उसमें स्थिर बना रहूंगा। यीशु के नाम से आइए चर्च, हम लहू को उठाएंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र लहू के लिए, जो नई वाचा का लहू है। इस लहू को हम अपने ऊपर, अपने शरीर के अंगों में लगाते। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं बहन रूथ के लिए। इस वक्त हर एक गढ़, हर एक शैतान का गढ़ को हम खत्म करते यीशु के नाम से। यीशु मसीह के नाम से जो भी दर्द के पीछे जो भी दुष्ट आत्मा काम कर रही है, उसको हम बांध देते हैं और खींच के भगा देते। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपके लहू में जीवन है और ये लहू हमारे लिए प्रभु जी एक छुटकारे का चिन्ह है। हम धन्यवाद देते प्रभु जी आपके लहू के लिए। हम धन्यवाद देते प्रभु जी आपके सामर्थ के लिए। हम धन्यवाद देते इस नए जीवन के लिए, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। रबा का शाखा टारा बारा बाबा हाल बाला ला 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 ला। आमीन। जस्ट चर्च, प्रभु को धन्यवाद दे, बोले प्रभु जस्ट मैं सरेंडर कर रहा हूं। आज का दिन मेरा सरेंडर का है। ला राबा का शाखा राबा राबा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, परिपूर्ण मैं होता जाऊं आत्मा में सदा। अर्पण करता हूँ, अर्पण करता हूँ खुद को हाथों। जैसे सारे जवान जो वीडियो में देख रहे हैं समर्पण करें, बोले प्रभु आई ओपन माई सेल्फ, आई ओपन माई सेल्फ वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, परिपूर्ण मैं होता जाऊं आत्मा में सदा। आराधना तेरी आराधना
यीशु मेरे तेरी आराधना हो। शाखरा बारे बेबेरे बेरी शाखरा बाबा 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 शेरे रे 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 यीशु मेरे तेरी आराधना। आइए हम लोग अपने चर्च के जवानों के लिए प्रार्थना करेंगे। आमेन। हम उनकी ढाल बन के उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे जवान प्रभु यूसुफ, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की गिनती में आने पाए। हालेलुया। हमारे जवान प्रभु जी खराई में, पवित्रताई में, सामर्थ में, एनॉइंटिंग में, प्रेजेंस में, फायरी आईज में दिखने पाए। आमेन। हमारे जवानों की समस्या ये नहीं रहेगी कि मेरे को प्यार हो गया या मैं ये हूँ या मेरे साथ वो है या मैं अट्रैक्शन है। हमारे जवानों की गवाही ये रहेगी, प्रभु ने मुझे आज दर्शन दिया, उस दर्शन के कारण मैं तेरे घर पर आया हूँ। प्रभु का वचन तेरे से ये कह रहा है। और हमारा एक ही कारण है चर्च यहाँ पर इकट्ठा होने का, दोस्ती यारी के लिए नहीं, लेकिन हम यहाँ पर इकट्ठा परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए है। हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमें अन्य भाषा केवल बोलने के लिए नहीं दिया है, ना कि भविष्यवाणी करने के लिए। परमेश्वर ने अपना आत्मा लोगों को बचाने के लिए दिया है। आमेन। तो पवित्र आत्मा हमारे बीच में इसलिए है ताकि हम लोगों को बचाएं। आज हम लोग जो दोस्ती कर रहे हैं, जो हम संबंध बना रहे हैं, वो हम इसलिए नहीं बना रहे हैं कि हमारा परिवार हमसे दूर हो गया है। वो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि उस संबंध के द्वारा हम बहुत सारे लोगों के छुटकारे का कारण बने। आमेन। लोगों को आंख से झपट के निकालने का कारण बने। आमेन। तो इस बात को समझे चर्च, जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, आपकी बातचीत, आपका मेल मिलाप केवल एक ही मकसद के लिए है, वो ये है कि मैं बहुतों को उद्धार में लेकर के आऊं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग तैयार है परमेश्वर के राज में बोने के लिए? आमेन, आमेन, आमेन। आइए चर्च, अपनी भेंट को हम निकालेंगे। आमेन। और मैं विश्वास करता हूँ आज आप बोले कि प्रभु आज जो मेरे पास है ये मेरा है, लेकिन मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं तेरे राज्य में बो सकूं। हालेलुया। क्राका चाला बाका रामा से तेरे रे 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 रे। आमेन, 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 आमेन। हो तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। सबने हाथों में उठाएंगे भेंट को। पिता यीशु के नाम से हर एक भेंट पर मैं आपकी आशीष को बोलता हूँ। प्रभु हमारा देना बढ़ने जा रहा है। प्रभु आपका वचन कहता है कि जब तुम भेंट दशवांश देते हो तो परमेश्वर को परखो। प्रभु हम इतना जानते हैं कि आपने हमसे वायदा किया है और आप उसको पूरा करेंगे। ये मेरी भेंट, ये चमत्कारी भेंट है प्रभु जी, ये 100 गुना फल लाएगी यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। ओ शाराबा करारा। पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। जिन राहों पर तू मुझको चलाए बस वहीं पर मैं चलूंगा। जिन राहों पर तू मुझको चलाए बस उन्हीं पर मैं चलूंगा। जिन बातों को तू मुझको सुनाए बस उन्हीं को मैं सुनूंगा। मेरी आशाएं तुझ में है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे बीच
हम लोग बात कर रहे थे अनुग्रह की। बाइबल एक वचन को बोलती है, जो अपना अपराध छुपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता। जो अपना अपराध छुपा के रखता है उसका काम सफल नहीं होता है। आमेन। तो आज से बी ओपन, बी खरा व्यक्ति। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर पड़े और आप उस अनुग्रह में आगे बढ़ते चले जाओ। आमेन। आइए हम लोग अंतिम आशीष के लिए सर झुकाएंगे। आप घुटने टेक सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस वक्त आपके अनुग्रह के लिए। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता अब से लेकर सदा तक हमारे बीच में होती रहे। आमेन, आमेन, आमेन। चर्च सभी को प्रेज द लॉर्ड। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। बोलो, प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है, प्रभु का अनुग्रह मुझ पर मेरे है। ऊपर प्रभु का ग्रेस काम कर रहा है। मुझ पर प्रभु का, मेरे ऊपर प्रभु का ग्रेस काम कर रहा है। मेरे ऊपर प्रभु का ग्रेस काम कर रहा है।